जमीन चाहे ग्राम समाज की हो या फिर किसी के बैनामे की, अगर उस पर किसी तरह का कब्जा है तो आज नहीं तो कल उसे जमींदोज होना ही पड़ेगा, बशर्ते इसके लिए लगातार पैरवी जारी रहनी चाहिए। फिर चाहे वो कब्जा स्थानीय स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेश से गिराया जाए या फिर जिला कचहरी, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो कुछ ऐसे ही कब्जे आज कर्नलगंज में भी जमींदोज किए गए हैं, जिन पर पिछले काफी समय से लोग घर, मकान व दुकान बनाकर रह रहे थे, जिसे आज कर्नलगंज के तहसील प्रशासन ने जेसीबी लगाकर गिरा दिया। इस दौरान नायब तहसीलदार से लेकर कोतवाली कर्नलगंज की पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद रही, ताकि कोई भी कब्जेदार किसी तरह का हंगामा और बवाल न कर पाए। तो आइए आपको बताते हैं कि कर्नलगंज के सोनवार गांव में इन कब्जों को आज तहसील प्रशासन ने जेसीबी लगाकर गिराया क्यों। दरअसल सोनवार गांव में जिन कब्जों को जेसीबी से जमींदोज किया जा रहा है वो जमीन ग्राम समाज की है, जिसका मालिक ग्राम पंचायत स्तर पर गांव का प्रधान होता है, लेकिन सिर्फ मात्र जमीन की निगरानी के लिए। बावजूद इसके गांव के तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने ग्राम समाज की उसी जमीन को अपना समझ लिया और उस पर स्थायी निर्माण करा डाला, वो भी उस जमीन पर जो वेटलैंड यानी कि तालाब की श्रेणी में आती है। हालांकि गोंडा में ऐसे सैकड़ों तालाब हैं जो या तो पाट दिए गए हैं या फिर उन पर अभी भी पक्के दुकान और मकान बनकर खड़े हैं, जिन्हें लाखों शिकायतों के बाद भी आज तक नहीं ढहाया जा सका है। ऐसे में आज जब सोनवार गांव में ग्राम समाज की जमीन पर खड़े मकानों पर बुलडोजर चला है तो ये सवाल भी बनता है कि क्या कानून सिर्फ मात्र कुछ लोगों के लिए है, और अगर ऐसा नहीं है तो बाबा का जो बुलडोजर आज गर्जा है उसकी गर्जना चाहे कर्नलगंज तहसील हो या फिर जिले की बाकी और 3 तहसीलें, सभी से अवैध कब्जे नेस्तनाबूद होने तक ये अभियान बंद नहीं होना चाहिए। फिलहाल यहाँ बात सोनवार गांव की हो रही है, तो आपको बता दें कि गांव में ग्राम समाज की जमीन पर काबिज जिन लोगों के कब्जे आज जमींदोज किए गए उसमें गाटा संख्या 378 में ननकू, सलीम, मुस्तकीम, अली कौसर व नईम के मकान बने थे, जबकि इसी से सटी गाटा संख्या 377 में नूर अहमद व हैदर के पक्के मकानों को भी बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया, क्योंकि सोनवार गांव के ग्राम समाज में ये दोनों ही गाटा संख्या तालाब के रूप में दर्ज कागजात पाई गई हैं, जिसे लेकर कई बार अवैध रूप से तालाब की जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस तक इश्यू की गई, लेकिन इनमें से किसी ने भी नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लिया। 6 महीने पहले जनवरी में तालाब की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने का आदेश भी प्रशासनिक स्तर से पारित किया गया था, लेकिन उस समय भी कब्जेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर इन कब्जों को हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। साथ ही इसे लेकर एक चेतावनी कब्जेदारों को ये भी दी गई है कि अगर दोबारा से उन्होंने इस जमीन पर काबिज होने की सोची या फिर किसी तरह का अस्थायी निर्माण किया तो अब की बार उन पर FIR तक दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल ये बहुत अच्छा किया तहसील कर्नलगंज के प्रशासन ने, लेकिन हमारा कहना तो सिर्फ इतना है कि जैसे ईमानदारी से आपने सोनवार गांव में ग्राम समाज की कब्जाई गई जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, वैसे ही तहसील के बाकी गाँवों में भी जो ग्राम समाज की जमीनें कब्जा हैं उन्हें भी कब्जा मुक्त करा दीजिए, ताकि अवैध कब्जों को लेकर जो आम पब्लिक की शिकायतें सालों से तहसील में डंप पड़ी हैं, लगे हाथ उसका भी ईमानदारी से निस्तारण हो जाए।